आज मैं आपको अपने बचपन की एक सच्ची कहानी सुनाऊंगी जो आपकी इन्वेस्टिंग की सोच को बदल देगी। मेरे घर में जब भी फ्रूट्स आते थे दो तरीके से आते थे। एक तरफ पापा के होते थे, वो सब एक ही वेंडर से जो है फ्रूट्स लेकर आते थे, बिना चेक किए, बिना प्राइस पूछे, बस ट्रस्ट पर जो है फ्रूट्स लेकर आते थे। उन्हें लगता था कि महंगा है तो मतलब अच्छा ही होगा, बट जब घर आते थे तो पता चलता था उसमें से बहुत सारे फ्रूट्स खराब निकले। दूसरी तरफ मेरी मम्मी थी। फ्रूट्स लेने से पहले उन्हें हाथ में पकड़ के चेक करना, खराब तो नहीं है, सड़ा तो नहीं है, फिर उसकी क्वालिटी कैसी है, स्मेल कैसा आ रहा है। जैसे अभी मैंगो सीजन है तो मम्मी का तो आपको पता होगा, मम्मी के साथ गए हो आप शॉपिंग करने तो पता होगा कि वो पूरा चेक कर लेंगी मार्केट में। जब उनको लगेगा ये अच्छा है तब वो बाय करेंगी, कम प्राइस में बाय करेंगी, अच्छा क्वालिटी बाय करेंगी। फिर होती थी तो वो दूसरे वेंडर के पास जाके जो है फ्रूट्स को ले लेती थी। रीजन, मम्मी हमेशा कम प्राइस में पापा से बेहतर क्वालिटी के फ्रूट्स लेकर आती थी। आज भी क्यों पता है? क्योंकि मम्मी फंडामेंटल एनालिसिस करती थी, पापा सिर्फ ब्रांड लॉयल्टी पर चल रहे थे। क्यों? क्योंकि पापा को लगता था कि इनके साथ मैं सालों से ले रहा हूं तो मतलब अच्छा ही होगा, कंपनी का नाम है या इनसे बहुत सालों से ले रहा हूं तो ये अच्छी क्वालिटी ही देंगे, ट्रस्ट पे लेते थे। आज भी 90% स्टॉक मार्केट में पापा की तरह इन्वेस्ट कर रहे हैं। सिर्फ नाम सुनकर पुराने कंपनी है, बहुत टाइम से है तो उस पर ट्रस्ट करके पैसा लगा देते, भले ही वो 5 साल 6 साल 10 साल से कोई रिटर्न नहीं दिया, उनको लगता है एक दिन देगी। बट मम्मी क्या करती है? मम्मी फंडामेंटल एनालिसिस करती है कि ये जो है वो स्टॉक नहीं, फ्रूट्स हो गया, आपके घर में जो राशन आता है वो हो गया, मम्मी सब कुछ चेक करके लाती है कि ये सही है कि नहीं। तो वो क्या है, फंडामेंटल एनालिसिस करके लेकर आती है। तो एक स्टॉक मार्केट में जब आप इन्वेस्टमेंट करते हो तो आपको जो है चेक करना पड़ता है कि इसकी क्वालिटी क्या है, ये अच्छा है कि नहीं, इसको बाद में लोग खरीदेंगे कि नहीं। सेम चीज जो है हम स्टॉक मार्केट में करते हैं। किसी कंपनी को खरीदने के लिए, किसी कंपनी को बाय करने के लिए हम पहले एनालिसिस करते हैं, जिसे हम फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। हाय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है फाइनेंस विद प्रीति के साथ। आज हम बात करेंगे हमारे मेन टॉपिक फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। इस टॉपिक में हम फिर से एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं फंडामेंटल एनालिसिस जो है इंपॉर्टेंट होता है। क्यों इन्वेस्टमेंट करने से पहले, अगर आप लॉन्ग टर्म कर रहे हैं, 1 साल 2 साल का कर रहे हैं, तो कंपनी क्यों चेक करना चाहिए? बिना कंपनी चेक किए आप एक गैम्बल कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहे हैं। आप बताइए मुझे, सिंपल सा एक एग्जांपल लेकर ही समझते हैं हम कि आपके पास जो है 1 करोड़ है, 1 करोड़ रुपए है, आपको एक फ्लैट लेना है, ठीक है। एक फ्लैट शहर से बहुत दूर जो है 50 किलोमीटर दूर, जहां ना पानी है, ना बिजली है, ना हॉस्पिटल आसपास है, ना आपके बच्चों के पढ़ने के लिए जो है स्कूल है आसपास, तो उसमें आप 1 करोड़ लगाएंगे? या फिर ऑप्शन बी 1 करोड़ का है, सेम प्राइस है, मेट्रो स्टेशन के बाजू में, स्कूल पास में है, हॉस्पिटल पास में है इमरजेंसी के लिए, तो आप क्या चूज करेंगे? ऑब्वियसली ऑप्शन बी चूज करेंगे, क्योंकि सारी फैसिलिटी तो इसमें मिल रही है, आपको बेनिफिट मिल रहा है। बाद में 5 साल 10 साल बाद जाके आपके फ्लैट की वैल्यू भी तो बढ़ेगी, वो भी तो इन्वेस्टमेंट है। तो ये सब जब आप कोई भी सामान फ्लैट लेने से पहले, बच्चों को स्कूल में जो है एडमिशन करवाने से पहले, एक फ्रूट्स लेने के पहले चेक करते हैं कि नहीं, तो अपना इतना कमाया हुआ पैसा बिना चेक किए इन्वेस्टमेंट कर देते हैं। न्यूज आ गई, फ्रेंड्स ने बोल दिया इसने इतना कमाया, आईपीओ इतना अच्छा आया, आपने डाल दिया पैसा, आपने चेक नहीं किया। क्यों? क्योंकि आपको डर लगता है कि मैं एक कंपनी का फंडामेंटल कैसे चेक कर सकता हूं, मैं तो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूं, मुझे तो कुछ जानकारी ही नहीं है। इतना रॉकेट साइंस नहीं होता फंडामेंटल एनालिसिस। 4 रेशियोज होते हैं, बैलेंस शीट चेक करना होता है, इसके अलावा कुछ नहीं, सिंपल है। चलिए आज हम जानेंगे कि आप कैसे एक स्टॉक के फंडामेंटल 5 मिनट में जो है सीख सकते हैं। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसको समझेंगे अच्छे से। हम बात करते हैं 4 सबसे अच्छे रेशियोज, जिसे आप जो है, ये मैथ्स नहीं है, रॉकेट साइंस नहीं, सिंपल रेशियोज है जो आपको फंडामेंटल एनालिसिस में चेक करना है। पहले जो है पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। अब प्राइस टू अर्निंग रेशियो क्या होता है कि आपके 1 रुपए के प्रॉफिट में
जो है 1 रुपए प्रॉफिट कमाने के लिए कंपनी कितना लगा रही है, या आप 1 रुपए प्रॉफिट कमाने के लिए कंपनी को कितना दे रहे हैं। ठीक है, आइडियली आपको हमेशा अपने दोस्तों पे जो है देखना चाहिए, अरे दोस्तों पे नहीं, मीन्स कंपनी के कॉम्पिटिटर से आपको चेक करना चाहिए कि कंपनी 1 रुपए कमाने के लिए कितना रुपए दे रही है, या तो आप 1 रुपए कमाने के लिए कंपनी को कितना रुपए दे रहे हैं। अगर 20 रुपए दे रहे हैं 1 रुपए कमाने के लिए, तो ऐसे आप कॉम्पिटिटर से भी चेक कर लीजिए कि वो कितना दे रहे हैं। भाव अच्छा लगा मम्मी जैसा तो कोई भी सेलेक्ट कर लेगा, आगे की भी। नेक्स्ट है सेकंड, पीवी रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो। कंपनी की असली औकात, अरे असेट्स कंपेयर कर लीजिए कि क्या है करके। अगर 1 है तो बेस्ट है, 10 है तो मतलब बहुत ज्यादा है, दुगना है, सिंपल है। नेक्स्ट है आपका डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो 1 होना चाहिए आइडियली। इससे ज्यादा है तो मतलब कि जैसे हमारे पास कर्जा ज्यादा रहता है, अगर हमने बहुत सारे लोन ले लिए, कर्जा ज्यादा है तो हम सो नहीं पाते हैं, जो है हमें टेंशन लगी रहती है कि कैसे ईएमआई जो है पे करना है। बट अगर कंपनी सेम कर्जे में ज्यादा है, लाइबिलिटीज ले रही है, असेट्स नहीं है उसके पास, तो मतलब कुछ इशू है, तो उसको चेक कर लीजिए। आइडियली 1। ज्यादा कर्जा मतलब टेंशन ज्यादा मतलब कि कंपनी जो है ग्रोथ पे फोकस नहीं कर पाएगी, वो बहुत ज्यादा जो है टेंशन में रहेगी कि लोन को कैसे पूरा किया जाए, ना कि कैसे अपनी कंपनी को ग्रोथ किया जाए। 1 से कम रहेगा तो बेस्ट है, उसको सेलेक्ट कर लीजिए। नेक्स्ट है आरओई, रिटर्न ऑन इक्विटी। आप जो पैसा पे कर रहे हो, कंपनी उस पैसे से कितना कमा रही है। अगर 15% कमा रही है तो मतलब अच्छी है। इसके लिए आपको उसके कॉम्पिटिटर्स को भी ये 4 रेशियो चेक, एक बार क्विक समझ लेते हैं। पी रेशियो, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। हम जो है 20 रुपए लगा के 1 रुपए कमा रहे हैं, उसके लिए जो है आप अपने कॉम्पिटिटर को भी चेक करो, कंपनी के कॉम्पिटिटर को चेक करो कि वो 1 रुपए कमाने के लिए कितना रुपए आप लगा रहे हो उस पे। ठीक है, पीवी रेशियो, प्राइस टू बुक रेशियो 1 है, बहुत अच्छा है। अगर जो है असेट्स, कंपनी की वैल्यू क्या है कंपेयर कर लो, असेट्स कितने हैं, तो 1 है तो बहुत बढ़िया है। अगर 10 है तो दुगना पैसा दे रहे हो आप। ठीक है, डेट टू इक्विटी रेशियो मतलब, डेट टू इक्विटी मतलब कर्जा कंपनी पे कितना है। अगर कम कर्जा है तो टेंशन कम है, वो अपने ग्रोथ के बारे में सोचेगा। ज्यादा कर्जा है तो कर्जा पूरा करने में सोचेगा, तो वो सिंपल सा सोचो। रिटर्न ऑन इक्विटी, आप जो पैसा लगा रहे हो कंपनी उसके बदले में आपको कितना प्रॉफिट दे रही है। 15% प्रॉफिट दे रही है तो मतलब बहुत अच्छा। अभी नेक्स्ट हम बात करेंगे बैलेंस शीट, एक्सरे। हमारी बॉडी और हमारा कोई भी चीज होता है उसको हम जो है एनालाइज करते हैं। जैसे कि अभी हमारा हाथ फ्रैक्चर हो गया है तो हम क्या करते हैं, हम जाते हैं हॉस्पिटल में, एक्सरे निकलवाते हैं कि हमारी हड्डी टूटी तो नहीं है। तो सेम जो है कंपनी के साथ भी हमें करना पड़ता है कि कंपनी खराब तो नहीं है। कंपनी खराब है तो उसके लिए कैसे पता चलेगा। फर्स्ट, सेल्स साल दर साल बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है। अगर जो है सेल्स हर साल कम होता जा रहा है, क्वार्टरली कम हो रहा है, तो आपको वो प्रॉफिट कैसे देगा। जब वो कोई सामान, फॉर एग्जांपल लेते हैं, ये मार्कर है, ठीक है, ये मार्कर जो है प्रॉफिट नहीं कर रहा, लोग इसको खरीद ही नहीं रहे हैं, तो इसका सेल्स कैसे बढ़ेगा। जब सेल्स ही नहीं बढ़ेगा तो कंपनी रेवेन्यू कैसे जनरेट करेगी। तो आप जो है बैलेंस शीट में, मोस्ट इंपॉर्टेंट बैलेंस शीट में सेल्स चेक करो। कंपनी जो प्रोडक्ट, जो सर्विस प्रोवाइड कर रही है वो कितना बेहतर है, वो ग्रो कर रहा है कि नहीं। ग्रो करेगा तो प्रॉफिट बढ़ेगा। बैलेंस शीट के लिए 4 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं जो आपको देखना चाहिए। अंदर ज्यादा डीप नहीं जाएंगे हम। फर्स्ट, सेल्स है। एक एग्जांपल से ये चारों समझेंगे। पहले बता देती हूँ कौन कौन से क्वार्टर है। सेल्स है, रेवेन्यू, प्रॉफिट बढ़ना चाहिए, तो मतलब महीने का, मतलब साल का, क्वार्टर का जो है कंपनी का ग्रोथ बढ़ना चाहिए। अगर इस क्वार्टर में 100 कंपनी जो है सेल्स कर रही है इस मार्कर का, तो नेक्स्ट क्वार्टर में 500 होना चाहिए, फिर 700 होना चाहिए, 1000 होना चाहिए। इसको बोलते हैं एक ग्रोथ। तो कंपनी ग्रो कर रही है, सेल्स कर रही है, मतलब उसको रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। सेकेंड है नेट प्रॉफिट। जितना भी खर्चा, जितना भी उसने जो है कंपनी इस मार्कर को बनाने के लिए, इसको बेचने के लिए, इसके जो एम्प्लॉय सब कुछ काट के नेट प्रॉफिट कितना बचता है। तो जो नेट प्रॉफिट होता है वो आपका इंक्रीज होना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए, और जिगजैग नहीं होना चाहिए कि नहीं कम, एक महीने में कम है तो दूसरे साल में ज्यादा है, तीसरे साल में कम है तो चौथे साल में ज्यादा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। स्टेबल होना चाहिए नेट प्रॉफिट। रिजर्व्स, आपके पास कितना पैसा है, जो आप इतना सेल्स किए हो उसमें आपने कितना बचाया।
अब जो आप बचाए हो उसी को बाद में जो है अपनी कंपनी के ग्रोथ के लिए काम करोगे ना, तो रिजर्व है कि नहीं कंपनी के पास फॉर प्रमोटर होल्डिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत टाइम आप न्यूज में सुने होंगे, XYZ कंपनी है, उसके जो है प्रमोटर, जो CEO है, जो को फाउंडर है, होल्डर्स है, वो जो है जैसे IPO आया वैसे ही जो है अपने शेयर्स बेच के निकल गए, तो कंपनी जो है सीधा डाउन चली जाती है। तो प्रमोटर होल्डिंग ज्यादा होना चाहिए, हमेशा प्रमोटर होल्डिंग ज्यादा होना चाहिए, 51 से ज्यादा होना चाहिए। 100% होता है जो है होल्डिंग्स में, उसमें से 51 से ज्यादा जो है आपके जो कंपनी ओनर है, CEO है, उनको अपने बिजनेस पे भरोसा है कि नहीं है वो तो पता होना चाहिए। अगर कंपनी के ओनर जो अपना बिजनेस बनाया है उस पे ही भरोसा नहीं, उसको ही भरोसा नहीं अपने कंपनी पे, तो वो कंपनी क्या ही प्रॉफिट करेगी। तो इसलिए हमेशा प्रमोटर होल्डिंग्स देखना बहुत जरूरी होता है कि मैनेजमेंट कैसी है, मैनेजमेंट क्या कर रही है, नई नई चीजें, नई नई टेक्नोलॉजी जैसे AI आ रहा है अभी, वो लेकर आ रही है कि नहीं, कंपनी को ग्रोथ के लिए क्या कर रही है मैनेजमेंट, उसके लिए प्रमोटर होल्डिंग आपको देखना है। अब एक सिंपल एग्जांपल से इसको क्विकली समझ लेते हैं बैलेंस शीट में क्या क्या होता है। जैसे कि सेल्स है, सेल्स क्यों, एक ये एग्जांपल समझते हैं कि मैं प्रीति हूँ, मैं एक बिजनेस स्टार्ट की हूँ, मैंने मार्कर का बिजनेस स्टार्ट किया, बहुत अच्छा चल रहा है मेरा, साल का जो है रेवेन्यू बहुत, सेल्स बहुत अच्छा चल रहा है, मैं जो है साल में या महीने में जो है 500 जो है मैं बेच लेती हूँ, फिर नेक्स्ट मंथ में मैं 2x से ग्रो कर रही हूँ। तो सेल्स मतलब मेरा प्रॉफिट, मेरा रेवेन्यू बढ़ रहा है, ठीक है। नेट प्रॉफिट में ये होता है कि जो मैं इस मार्कर को बनाने के लिए मार्केटिंग टीम को और मैन्युफैक्चरिंग टीम को और आप तक पहुंचाने के लिए ये मार्कर को जो पूरा पेमेंट किया है मैंने, उसके बाद सब कुछ कटने के बाद मेरा नेट प्रॉफिट कितना आ रहा है मेरे पास, ठीक है, वो चेक करते हैं नेट प्रॉफिट। रिजर्व मतलब जो मैंने ये सब का प्रॉफिट लिया था उसको मैं कहीं जाके ऐसा तो नहीं कि कहीं बर्बाद कर दी, खर्चा कर दी इन्वेस्टमेंट की जगह, या तो मुझे अपनी कंपनी को बढ़ाने और ग्रोथ के बजाय, टाई अप करने के बजाय मैं इसको जाके कहीं जो है लॉस तो नहीं कर दी हूँ। तो वो बहुत जरूरी होता है रिजर्व। आप कितना अपने कंपनी की तिजोरी में जो है पैसा कितना रखे वो देखना पड़ता है। प्रमोटर, मैं कंपनी IPO लेकर आई, मुझे अपने प्रोडक्ट पे भरोसा नहीं है, मुझे तो अंदर का सब कुछ पता ही है ना कि इसको बनने में क्या लगा है, कैसे भरा हुआ है, तो फिर मैं क्या की IPO लेकर आई, 6 महीने बाद मैंने बेच के निकल गई क्योंकि मुझे ट्रस्ट नहीं है, तो मेरा कंपनी का जो फंडामेंटल सही नहीं है, तो बैलेंस शीट सही नहीं है। अगर मैं जो है कंपनी प्रमोटर होल्डिंग मेरा 70% से ज्यादा है, ठीक है, मैंने ज्यादा लोगों को नहीं दिया है अपने पोर्शंस, मेरा 70% से ज्यादा है, मतलब मेरी कंपनी बहुत अच्छी चल रही है, मैं बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा रही हूँ, ये बहुत अच्छा ग्रो करेगा, तो मतलब कि जो बैलेंस शीट में हेल्दी वो है। अब आप सवाल करेंगे तो ये सब चीजें मैं कैसे जो है चेक करूँ कैसे, तो scanner.in है, टिकर है, यहाँ से आप जो है कंपनी के एनालिसिस सेल्स स्कैनर में जो है आप चेक कर सकते हो, सेल्स का ग्रोथ कैसे हो रहा है, इंटेंसिव वैल्यू क्या है, ये सब चीजें आप जो है उसमें देख सकते हैं। आपको सेल्स, रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट सब कुछ दिखेगा, कंपनी का कंपेयर भी दिख जाएगा आपको, तो आप उससे चेक कर सकते हो। मैं रिकमेंड कुछ भी नहीं कर रही हूँ आपको, आप अपने हिसाब से चेक कर सकते हो, मैं सेबी रजिस्टर नहीं हूँ, मैं बस आपके एजुकेशन के लिए जो है आपको फंडामेंटल एनालिसिस बताने के लिए मैं बता रही हूँ। अपने जो है कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद जो है एनालाइज करें। आज हमने सीखा है कि कैसे गैम्बल, जिसे हम गैम्बल बोलते हैं, वो एक सिंपल इन्वेस्टिंग है जो हम मम्मी के लॉजिक से समझे, एक सिंपल एग्जांपल से कि फंडामेंटल कैसे एनालिसिस होता है, कैसे आप कंपनी को एनालाइज कर सकते हो। और नेक्स्ट वीडियो में जो है टेक्निकल एनालिसिस, कैंडलस्टिक, चार्ट्स, वॉल्यूम्स क्या होता है, टेक्निकल एनालिसिस पे लेकर आऊंगी। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक बटन दबा दीजिए, एंड नीचे ही सब्सक्राइब है आइकॉन जो है सब्सक्राइब कर दीजिए, और कमेंट में जरूर बताइए कि अगर कोई आपको केस स्टडी या किसी शेयर्स पे, स्टॉक पे फंडामेंटल एनालिसिस चाहिए फुल वीडियो, तो मैं उसको बता दूंगी, आप कमेंट करके बता दीजिए। थैंक यू सो मच।